हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं, माई सेल्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक सिंह। और आज का ये वीडियो JVNL जूनियर अकाउंटेंट के बच्चों के लिए है। मैं आज से पहले कभी यूट्यूब की वीडियो लेके नहीं आया, लेकिन आज पहली बार जब स्टूडेंट बहुत 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 ज़्यादा प्रेशराइज करने लग गए कि सर आप भी कुछ वीडियो लेके आइए, हमें मोटिवेट कीजिए, हमारे लिए पाथ फाइंडर मार्गदर्शक की भूमिका निभाइए, तो आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर 5 जुलाई 2020 के दिन मैं मजबूर हो गया कि मैं आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशनल और कुछ नॉलेजेबल, जो कि पढ़ाई से संबंधित है, वीडियो बनाऊं। कई बच्चे मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए मैंने अपना इंट्रोडक्शन बता ही दिया। मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और कंपटीशन लाइन में काफ़ी ईयर से जुड़ा हुआ हूँ। खास करके RPSC जूनियर अकाउंटेंट, JVNL जूनियर अकाउंटेंट और आपका RAS मीन्स के एग्ज़ाम्स के कुछ पार्ट से। जैसा कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि आज मैं JVNL जूनियर अकाउंटेंट के बारे में कुछ ब्रीफ नॉलेज आपको बताना चाहता हूँ, तो उसी को लेकर के आज हमारा वीडियो बनाया जा रहा है। थोड़ा अटपटा सा लग रहा है क्योंकि सामने कोई है नहीं और मैंने कमरा लॉक कर रखा है, फ़ैन भी बंद कर रखा है ताकि कोई आवाज़ वगैरह, कोई डिस्टरबेंस वगैरह ना हो। तो क्या है कि स्टूडेंट ही मेरा मोटिवेशन है, मेरी आवाज़ ऑटोमेटिक स्टूडेंट की आवाज़ के हिसाब से टोन्ड आउट हो जाती है, तो वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। खैर, हम लोग कोशिश करते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग जो सिलेबस बताने वाले हैं उसको ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले जो हमने पार्ट स्टार्ट किया है वो है JVNL जूनियर अकाउंटेंट सिलेबस में। बच्चों, ये एग्ज़ाम जो JVNL जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम है, आपने न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखा होगा कि एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है। पहले ऐसा लग रहा था कि ये 2020 में हो जाएगी, बट 2020 और 2021 में से ये कभी भी हो सकती है। और आज से पहले आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा कि इसमें टाइम बहुत ही कम मिलता है। मतलब ये इतनी तेज़ी से एग्ज़ाम होता है कि आपको सोचने समझने और स्टडी करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की डेट आ जाती है। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की डेट आने के बाद में जैसे ही एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट होती है, अगले कुछ दिनों में एग्ज़ामिनेशन की डेट अनाउंस हो जाती है। तो बड़ा फास्ट होता है, पोस्टिंग भी बड़ी फास्ट होती है, सारा काम 4 to 5 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। तो इसी को लेके आज का वीडियो है। जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस मैं बता दूं। ये सिलेबस, पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि ये सिलेबस पास्ट पैटर्न पर बेस्ड है, यानी नया पैटर्न में भी चेंज, बट चांसेस कम है, लेकिन जो है प्रेजेंटली जो हम अनुमान लगा रहे हैं वो ये है। तो ये मैंने जो 3 लाइनें लिखी हुई है आप लोग देख रहे होंगे, ये वाली, JVNL exam syllabus has been notified, expected to remain same as in previous year। दूसरी चीज़ ये आप सब लोगों को मालूम होगा कि ये रिटर्न होगा। रिटर्न का मतलब ये नहीं कि आपको लिखना है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न होगा बच्चों। ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न का मतलब है कि आप लोगों को जो है वो मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें से कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है और टैक्सेशन है। पार्ट बी में जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के आते हैं। तो ये जो पार्ट बी दिख रहा है वो तो आप लोगों का मेरे ख्याल से सॉलिड होगा।
सॉलिड इन द सेंस दुनिया भर के जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं वो जीके, हिंदी, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, वो तो अच्छी तरह से रन नहीं करे। सारी जो लड़ाई है वो पार्ट ए की, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन की। और ये आपको पता होना चाहिए कि पार्ट ए ग्रेजुएशन लेवल का है, ग्रेजुएशन लेवल का है, ग्रेजुएशन लेवल का है, जबकि पार्ट बी 10th स्टैंडर्ड का है, 10th स्टैंडर्ड का है, 10th स्टैंडर्ड का है। ये भी आपको मालूम होगा कि पार्ट ए का वेटेज ज़्यादा होता है और पार्ट बी का वेटेज कम होता है। देन मैं इसके बाद में आगे आऊँ तो जो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन पार्ट ए में आता है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, उसमें क्या क्या आता है? उसमें एक तो आता है बच्चों कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, दिख रहा होगा आपको, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, और इसके अलावा एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिट, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लॉ एंड प्रैक्टिस। तो ये जो मैंने इतना सारा नाम लिखा है, ये पास्ट में जो इंस्टीट्यूट ने सिलेबस बताया उसके अकॉर्डिंग लिखा है। अब बात करें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो ये चैप्टर रहे आपके पास में, तो सर ये तो बहुत सारे हैं। तो बेटा ये अल्टीमेटली बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस में ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इशू ऑफ शेयर है, 4 फीचर ऑफ शेयर, निर्गमन हरण, देखो मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ और हिंदी में आपके सामने लिखा हुआ है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपको दिखा होगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अधिमान का शोधन, इशू ऑफ शेयर, 4 फीचर ऑफ शेयर, अवधारणाएं, परंपराएं, लेखा मानक, अवधारणाओं को कॉन्सेप्ट कहते हैं, परंपराओं को कॉन्वेंशन कहते हैं, लेखा मानक मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अधिमान मतलब प्रेफरेंस शेयर का शोधन है, ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस एंड इनकॉर्पोरेशन से पहले के प्रॉफिट, डिबेंचर्स का अंडरराइटिंग, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, amalgamation of company, liquidation of company, holding and subsidiary company, valuation of goodwill, एंड जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका वैल्यूशन ऑफ शेयर, वैल्यूशन ऑफ गुडविल, वैल्यूशन ऑफ शेयर। देन आगे की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डबल अकाउंट सिस्टम, डिपार्टमेंटल एंड ब्रांच अकाउंट, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इंश्योरेंस क्लेम, ये भी कुछ चैप्टर हैं जो आपको पता होने चाहिए। देन बात करें आगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है। देन इसके अलावा लेबर मटेरियल कॉस्टिंग मेथड्स, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये चैप्टर भी अपने हैं। देन ऑडिटिंग की बात करें तो अंकेषण है, वाउचिंग मतलब प्रमाणन है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, वैल्यूशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़ है, राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ कंपनी ऑडिटर है, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटिंग है, ऑडिटर सर्टिफिकेट है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ऑडिट है। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंध लेखांकन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस है, रेशो एनालिसिस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल है, पूंजी संरचना के सिद्धांत, कार्यशील पूंजी का प्रबंध है, लिवरेज है। तो ये सब सिलेबस का पार्ट है बच्चों। इतना सारा सिलेबस कुछ भी नहीं, एक छोटे से वर्ड में बोला जाए तो बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर
और बीकॉम थर्ड ईयर को कंसोलिडेट कर दिया जाए तो आपका ये सिलेबस प्रिपेयर हो जाता है। वापस से बोल रहा हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और बीकॉम थर्ड ईयर को कंसोलिडेट कर दिया जाए तो आपका ये सिलेबस तैयार हो जाता है। कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, ये हमसे कैसे होगा, क्या होगा? तो बेटा ये करना ही पड़ेगा। तभी तो बार बार एक ही चीज़ बोली जा रही है कि इसमें जीतेगा कौन? वो जीतेगा जो इसके लिए रेडी, जो इसके लिए तैयार होगा, जो मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड होगा। तो इसी के साथ मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया, मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी, क्या है, कैसे है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है और किस हिसाब से आपको इसको पढ़ना है, पूरा सिलेबस क्या है। ध्यान दीजिए, मैंने पार्ट बी के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। पार्ट बी क्या है, उसके अंदर क्या आता है, जीके, रीजनिंग, वो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करने पड़ेंगे। 10th स्टैंडर्ड के हैं। अब बच्चे कहते हैं कि सर इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, तो सबसे बेस्ट है सेल्फ स्टडी और दूसरा है गाइडेंस ऑफ टीचर्स। और उसी थॉट को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो मैंने बनाया है। बच्चों मैं बता दूं, जो लोग वास्तव में इस कोरोना के टाइम ने आपको क्लियर कट ये समझा दिया है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या होती है, और यदि आप वास्तव में इसके लिए सीरियस हैं तो आज डे 1 से इसकी स्टडी कीजिए। अभी आपके पास टाइम है और एक्चुअली में आप इसकी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत 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 बड़ा है। पास्ट के एग्ज़ाम में जब भी हुए हैं, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं। उनका एक ही सेंटेंस था, मैं उनसे मिलता था तो मैं उनसे पूछता था, मैंने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया, ऐसा क्या किया कि तुम ही सेलेक्ट हुए? तो उनका एक ही सेंटेंस था कि सर हमने ये स्टडी कंटिन्यू की, और कंटिन्यू करने से वो बाजी मार गए। यानी उन्होंने स्टडी तब नहीं की जब वैकेंसी आ गई, उन्होंने स्टडी तब की जब उनके मन में ये इच्छा शक्ति दृढ़ हो गई कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। और जो आदमी 1 साल, 2 साल, 1.5 साल से इस चीज़ की तैयारी कर रहा है और कंपटीशन के टाइम वो प्रॉपर कोचिंग ले रहा है, तो बताइए उसे एग्ज़ाम में कौन रोक सकता है? तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने एक, क्या बोलते हैं, पिक्चर नेट से ली थी। मैं वो पिक्चर आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए, ये पिक्चर है आपके सामने। पिक्चर दिख रही है आपको? क्या लिखा हुआ बेटा? पिक्चर में लिखा हुआ है सम पीपल वांट इट टू हैपन। ये बच्चा दिख रहा है, छोटा सा बॉल पड़ी है नीचे। दूसरा, सम विश इट वुड हैपन। दूसरा बच्चा दिख रहा है, बॉल हाथ में ले रखी है। तीसरा, अदर्स मेक इट हैपन। तो सर ये क्या है? हम तो हिंदी मीडियम के हैं, तो मैं बताता हूं। पहला तो चाहता है कि गोल हो जाए, दूसरा वाला बॉल को उठा लेता है बट इसकी तमन्ना है कि गोल हो जाए। पहला वाला तो बॉल ही नहीं उठा रहा है और क्या सोचता है कि आओ गोल हो जाए। दूसरा वाला बॉल उठा लेता है लेकिन कुछ काम धाम नहीं, बस तमन्ना रखता है, इच्छा रखता है। वो तो चाहता है, ये तमन्ना रखता है। और तीसरा वास्तव में काम करता है कि मुझे गोल करना है, और आप देख लो वो गोल करने की पोजीशन में आ गया है। बस मैं इस डायग्राम की हेल्प से आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि आप इन तीनों में से क्या बनना चाहते हो। आप पहली कैटेगरी के हो, आप दूसरी कैटेगरी के हो, आप तीसरी कैटेगरी के हो। क्योंकि यदि आप तीसरी कैटेगरी की हो तो ही मेरे इस चैनल से आप जुड़ना। बाकी फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के हो तो वो क्या करते हैं, एक बार ओपन किया, अगर यार रामायण हो रही है, बंद कर यार, कोई बढ़िया सा वीडियो देख। तो उनके लिए ये नहीं है, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ये वीडियो थर्ड कैटेगरी वाले के लिए है, जो कि हैपन करना चाहते हैं, वास्तव में पास होना चाहते हैं और अपनी लाइफ सेटल करना चाहते हैं। समझ गया? तो इसी शुभकामनाओं के साथ एक बार मैं ब्रीफ बता दूं कि आपका JVNL जूनियर अकाउंटेंट या तो 2020 में या 2021 में होगा। इसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए अकाउंटिंग
ऑडिटिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड है। पार्ट बी जी की रीजनिंग मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है, उसका वेटेज भी काफ़ी कम होता है, और जो अपना कॉमर्स वाला पार्ट है उसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रिपेयर किया है, पूरा का पूरा किया है। क्या क्या सिलेबस होता है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, वो हमने कोर्स और सिलेबस के पार्ट देखे हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक सिंह विदा लेता है। आई होप सो अगले वीडियो में हम वापस मिलेंगे। ओके, बाय।